नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार सरकार प्रदेश को कब्जा मुक्त बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि करीब 299 ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी और सन्नाटे का माहौल बन गया। ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की ओर से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में की गई है। बुलडोजर चलाने का मतलब है कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए होती है। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से नियमों के तहत और पहले जानकारी के बाद की गई है। हालांकि इस बुलडोजर को लेकर विरोध भी अब सामने आया है। पटना में बिहार सरकार के एक मंत्री की गाड़ी का लोगों ने घेराव कर लिया। नाराज लोगों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। कुछ प्रदर्शनकारी मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई से उनका आशियाना उजड़ गया और उन्हें पहले से ना कोई जानकारी दी गई थी और ना ही कोई रहने का ठिकाना। साथ ही दरभंगा में भी कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यानी कि एक तरफ सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ जनता का रिएक्शन भी है। तो चलिए इस वीडियो में जरा विस्तार से जानते हैं सरकार का एक्शन और पब्लिक का रिएक्शन। सरकार का बुलडोजर एक्शन। 299 ठिकानों पर गरजा बुलडोजर। सरकार को दिखा एक्शन का रिएक्शन। मंत्री के काफिले को पब्लिक ने घेरा। अपराध मुक्त करना किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि अपराध को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकना पड़ता है। और बिहार में इन दिनों नई एनडीए सरकार यही कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी खुला आदेश दे चुके हैं कि सड़क के साथ अपराधियों का भी सफाया होगा। बस 24 घंटे में। इस वीडियो में देखें। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। कोई बचा नहीं सकता है। अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जा पर सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जो मुजफ्फरपुर में देखने को मिली है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में करीब 299 ठिकानों पर बुलडोजर गरजा है और ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सरकार अब फैसले लेने में पीछे नहीं हट रही। प्रशासन ने उन जगहों को पहले से ही चिन्हित किया जहां सालों से अवैध निर्माण कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। इन अतिक्रमणकारियों के चलते सड़कें संकरी हो जाती हैं, नालों का पानी सड़कों पर बहता है और थोड़ी सी बारिश में पूरे इलाके में जल जमाव के हालात बन जाते हैं। अब जाहिर है ये सारी परेशानी आम जनता को ही होगी। आम लोगों को अस्पताल, स्कूल और ऑफिस जाने में घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है और इसलिए सरकार का मानना है कि जब तक इन जमीन से जुड़ी समस्याओं की जड़ पर वार नहीं किया जाएगा, तब तक विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। साथ ही इस पूरे अभियान से पहले प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर तैयारी की गई। मामले से जुड़े लोगों को नोटिस दिया गया, माइकिंग कराई गई और खुद अतिक्रमण हटाने का मौका भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जब अवैध कब्जे नहीं हटे, तब कानून के तहत बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने साफ कहा कि ये कार्रवाई किसी व्यक्ति या फिर खास वर्ग या फिर समुदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि अवैध व्यवस्था के खिलाफ है। सरकारी जमीन पर कब्जा किसी का अधिकार नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। अब बात करते हैं एक्शन की, रिएक्शन की। आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद कुछ जगहों पर नाराजगी और विरोध का सामना देखने को मिला। आपको बता दें कि पटना में बुलडोजर एक्शन से नाराज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी दौरान मंत्री संतोष सुमन मांझी, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, इनकी गाड़ी को रोककर घेराव करके विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याएं और गुस्सा दोनों जाहिर किया। वीडियो में देखें कि कैसे गाड़ी के नीचे एक युवक और एक महिला लेट जाती है।
इन लोगों का कहना था कि हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई में कुछ घर मांझी समाज के लोगों के भी टूटे हैं और वो 50 से 60 साल तक वहीं पर रहते आए हैं। ऐसे में वो अपनी नाराजगी इस प्रदर्शन के जरिए दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करना गलत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन सरकार ने यहां भी क्लियर किया कि कानून व्यवस्था और विकास से जनता और साथ ही साथ कोई समझौता विकास से नहीं किया जा सकता। और इस दौरान भी सरकार की एक खास बात ये रही कि सख्ती के साथ संयम और संवेदनशीलता भी दिखाई दी। मौके पर मौजूद प्रशासन और पुलिस बल ने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला, किसी तरह की हिंसा या अप्रिय घटना होने नहीं दी। साथ ही मंत्री को भी सुरक्षित वहां से निकाला गया और प्रदर्शनकारियों की बात सुनने का आश्वासन दिया गया। इससे ये संदेश गया कि सरकार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि बातचीत और समझ के जरिए भी हालात को संभालना जानती है। आपको बता दें कि दरभंगा में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद यहां कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रदर्शन के साथ साथ हिंसक व्यवहार भी देखने को मिला। लेकिन बिहार सरकार का कहना बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में शहरों के हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। अवैध कब्जों की वजह से विकास योजनाएं अटक जाती है। सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और बाकी बुनियादी सुविधाओं का फैलाव अतिक्रमण के कारण संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन विकास का रास्ता खोलने का ही एक जरिया बन जाता है, ना कि किसी को बेवजह परेशान करने का। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग वाकई में जरूरतमंद हैं, उनके पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर नियमों के तहत विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि अवैध कब्जे को जायज ठहराने का कोई आधार नहीं हो सकता। अगर हर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे तो आम जनता के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क और पार्क जैसी सुविधाएं कहां बनेंगी। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक स्तर पर भी एक अच्छा संदेश दिया है कि सालों से फाइलों में दबे अतिक्रमण हटाने के आदेश अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। इससे ये भरोसा बढ़ा कि सिस्टम काम कर रहा है और कानून सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में भी लागू हो रही है। आम नागरिकों का भी कहना है कि अगर अतिक्रमण हटेंगे तो उन्हें साफ सड़कें, बेहतर यातायात और जल जमाव से राहत मिलेगी। सरकार का ये कदम बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि अवैध कब्जों में सिर्फ जनता नहीं फंसी बल्कि इस पर अपराधी माफियाओं का भी कब्जा है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि विकास और कानून व्यवस्था उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। दबाव, विरोध या सियासी बयानबाजी के बावजूद सरकार अपने फैसले पर कायम है। इससे उन लोगों में भी डर और संदेश गया है कि जो अब तक ये मानकर बैठे थे कि प्रभाव या सिफारिश के बल पर अवैध कब्जा सुरक्षित रहेगा। बुलडोजर कार्रवाई का असर सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले कल में भी इसका खास महत्व है। जब लोग देखेंगे कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई हो रही है तो वो आगे से ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये अपने आप में एक निवारक कदम है जो व्यवस्था को मजबूत बनाता है और सरकार का उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं बल्कि कानून का सम्मान स्थापित करना है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार में चल रही बुलडोजर कार्रवाई सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति को दर्शाती है। विरोध और असहमति के बावजूद सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो विकास के रास्ते में आने वाली अवैध बाधाओं को हटाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अगर इसी तरह नियमों के तहत पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार में अतिक्रमण बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। ये अभियान ना सिर्फ आज की जरूरत है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक व्यवस्थित, सुरक्षित और विकसित बिहार की नींव भी रखेगा।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।